जय हिंद। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थल। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थल पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं पर्यटन क्या होता है, पर्यटक क्या होता है और पर्यटक स्थल क्या होता है। तो दोस्तों, खाली समय में या फुर्सत के समय में मनोरंजन के उद्देश्य से या आनंद उठाने के उद्देश्य से या घूमने फिरने के उद्देश्य से जो यात्रा किया जाता है उसे पर्यटन कहते हैं या वो पर्यटन कहलाता है। और जो लोग घूमने फिरने के उद्देश्य से जो यात्रा करते हैं, जो यात्री होते हैं, उन्हें पर्यटक कहते हैं। और जिस स्थान पर यात्रा करके वो घूमने जाते हैं, आनंद उठाने जाते हैं, मनोरंजन करने जाते हैं, तो उस स्थान को पर्यटक स्थल कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से घूमने फिरने के जगह हैं, कौन कौन से आनंदित करने वाले जगह हैं, उन सभी स्थलों को आज हम इस वीडियो में पूरे डिटेल्स से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अपना जो टॉपिक है मध्य प्रदेश का प्रमुख पर्यटक स्थल, उसको एक एक करके पूरे डिटेल से पढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैंने फॉर्मेट जो बनाया है आप देख सकते हैं। तो ये ऊपर से लेकर इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। पहले ऊपर, इसके बाद इधर से पूर्वी क्षेत्र से दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र से लेके यहाँ खत्म करेंगे। इसके बाद 2-4 जो है पर्यटक स्थल यहाँ बीच में है, उसको हम पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है पर्यटक स्थल वो है ग्वालियर। ग्वालियर जिला भी है और इसको ग्वालियर दुर्ग कहते हैं, ठीक ना, इतना ध्यान रखिएगा। ये ग्वालियर जिला है, इसको ग्वालियर दुर्ग कहते हैं। और यहाँ घूमने फिरने का कौन कौन स्थान है? तो दोस्तों, यहाँ आपको सूर्य मंदिर, मान मंदिर, सास बहू मंदिर, सूरज कुंड, गुजरी महल, ये सब घूमने फिरने का जगह मिल जाएंगे। और इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई जी का समाधि स्थल और संगीतकार तानसेन जी का समाधि स्थल भी यहाँ देखने को आपको मिल जाएगा, घूमने फिरने को यहाँ मिल जाएगा ग्वालियर जिले में। इसके बाद अगला जो पर्यटक स्थल आता है वो है खजुराहो। तो खजुराहो ये छतरपुर जिले में है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। खजुराहो जो है छतरपुर जिले में है और यहाँ चंदेल शासकों द्वारा निर्मित मंदिर आपको घूमने फिरने को मिल जाएगा। और यहाँ के मंदिरों में जो चित्रण है वो मानव के जितने भी जन्म से लेकर मृत्यु तक का कलाकृति है, उन सभी चीजों को यहाँ सजाकर चित्रित किया गया है खजुराहो के मंदिर में। ये आपको वहां आप जाएंगे तो आप बड़ा ही मनोहारी दृश्य होता है वहां का, तो एक बार आप जरूर जाइएगा। अगला जो पर्यटक स्थल है वो मैहर है और मैहर सतना जिले में है। और फिर यहाँ की विशेषता क्या है? तो मैहर की विशेषता है यहाँ शारदा देवी का मंदिर है। और फिर इसके अलावे यहाँ स्वर सम्राट उस्ताद अलाउद्दीन खान जी का जन्मभूमि भी है ये मैहर। और इसके अलावा आपको आल्हा तलैया और फिर आल्हा अखाड़ा भी घूमने फिरने को मिल जाएगा। इसके बाद अगला जो पर्यटक स्थल है वो है नोहरा। तो ये नोहरा कटनी जिले में है, ठीक ना। और यहाँ आपको प्राचीन शिव मंदिर देखने को मिल जाएगा, शिव जी का दर्शन करने को मिल जाएगा यहाँ नोहरा में, जो कि कटनी जिले में है। और फिर इसके अलावा आपको यहाँ जैन मंदिर के अवशेष भी देखने को मिल जाएंगे। अवशेष मतलब जो बहुत पुराने मंदिर हैं, ठीक ना, तो वही मतलब कुछ भाग उसका बचा हुआ है जैन मंदिर का, तो वही कहलाता है अवशेष। तो यहाँ नोहरा में आपको ये देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पर्यटक स्थल है वो है भेड़ा घाट। अब भेड़ा घाट ये जबलपुर जिले में है। और फिर यहाँ आपको संगमरमर के पत्थर देखने को मिल जाएंगे भेड़ा घाट में। और उन्हीं संगमरमर के पत्थरों से नर्मदा नदी का धुआंधार जलप्रपात है, ठीक ना,
याद रखिएगा, भेड़ा घाट में नर्मदा नदी का जलप्रपात है, वो भी कैसा, धुआंधार जलप्रपात। तो इसका आप आनंद उठा सकते हैं जाकर भेड़ा घाट जबलपुर में। इसके अलावे आपको यहाँ योगिनी मंदिर और गौरी घाट मंदिर भी देखने को मिल जाएगा, दर्शन करने को मिल जाएगा। अब अगला जो पर्यटक स्थल है वो है अनूपपुर जिले में अमरकंटक, ठीक ना। अनूपपुर जिले में अमरकंटक है। यहाँ आपको नर्मदा नदी का उद्गम स्थल और फिर सोन नदी का उद्गम स्थल और फिर जोहिला नदी का उद्गम स्थल, इस 3 नदियों का उद्गम स्थल आपको देखने को मिल जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है सावित्री सरोवर से और फिर सोन नदी का उद्गम हुआ है सोनमुड़ा से और फिर जो जोहिला नदी है उसका उद्गम हुआ है ज्वालेश्वर से। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और फिर आपको यहाँ अमरकंटक में ही नर्मदा नदी का 6 जलप्रपात आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका आप आनंद उठा सकते हैं। तो आपको मिलेगा यहाँ जलप्रपात देखने को, वो है कपिल धारा, शंभु धारा, दूध धारा, इसके बाद आता है पंचधारा, लक्ष्मण धारा और दुर्गा धारा। तो ये 6 जलप्रपात का आप आनंद उठा सकते हैं यहाँ अमरकंटक में, ठीक ना। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा यहाँ माई की बगिया, ठीक, और इसके बाद पुष्कर बांध, फिर इसके बाद भृगु का मंडल, इसके बाद सोनमुड़ा, ठीक। तो इसका भी आप आनंद उठा सकते हैं अमरकंटक में, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अगला जो पर्यटक स्थल है वो है पचमढ़ी, और ये पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में है। और यहाँ आपको मतलब घूमने फिरने का जगह मिलेगा, वो है अप्सरा विहार, इसके बाद हांडी खोर घाटी, प्रियदर्शनी पॉइंट। तो इन जगहों पर आप यहाँ आनंद उठा सकते हैं पचमढ़ी में जाकर, ठीक है। इसके बाद अगला जो पर्यटक स्थल है वो है मुक्तागिरी। ये मुक्तागिरी बैतूल जिले में है, ठीक। गिरी मतलब पर्वत होता है, तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही भाग है, महादेव की पहाड़ी का भाग मुक्तागिरी। तो ये मतलब बैतूल जिले में है। और फिर ये मतलब मुक्तागिरी में दिगंबर जैन का तीर्थ स्थान भी है ये मुक्तागिरी। और फिर यहाँ आपको 52 मंदिर देखने को मिलेंगे, ठीक ना। 52 मंदिर देखने को मिलेंगे मुक्तागिरी में, जो कि दिगंबर जैन का तीर्थ स्थान है। चलिए आगे बढ़िए, आगे देखते हैं ओमकारेश्वर। तो ओमकारेश्वर ये शिव जी का ज्योतिर्लिंग भी है। याद रखिएगा, हमारे भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंग है शिव जी का, जिसमें ये ओमकारेश्वर भी सम्मिलित है। ओमकारेश्वर खंडवा जिले में है और फिर ये नर्मदा नदी के किनारे है, ये ध्यान रखिएगा। और फिर यहाँ आपको मानधाता मंदिर, सिद्धनाथ मंदिर, गौरी सोमनाथ मंदिर और शंकराचार्य की गुफाएं देखने को मिलेंगे, जिसका आप आनंद पूरी तरह से उठा सकते हैं। अगला जो पर्यटक स्थल है वो है पुष्पगिरी, और ये पुष्पगिरी देवास जिले में है। और फिर ये भी जैन धर्म का तीर्थ स्थल है पुष्पगिरी। तो यहाँ भी आप जाकर, पहाड़ी एरिया पूरा है ये पुष्पगिरी, तो यहाँ का आनंद भी आप उठा सकते हैं। अब अगला जो पर्यटक स्थल है वो है 52 गजा। याद रखिएगा, 52 गजा, 52 गजा बड़वानी जिले में है, ठीक। और फिर यहाँ 72 फीट ऊंची मूर्ति है, किसकी, तो ऋषभ देव जी की, ठीक। ऋषभ देव जी की 72 फीट ऊंची मूर्ति आपको देखने को मिल जाएगा 52 गजा में, और ये बड़वानी जिला में है। अगला जो पर्यटक स्थल है वो है महेश्वर, और ये महेश्वर खारगोन जिला में है। और फिर यहाँ सहस्त्रधारा जलप्रपात है, ठीक। याद रखिएगा, सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी का ही जलप्रपात है। और ये महेश्वर क्या है, एक ज्योतिर्लिंग है शिव जी का, ठीक। एक ज्योतिर्लिंग आपको मिला ओमकारेश्वर और फिर दूसरा महेश्वर। मध्य प्रदेश में शिव जी का 2 ज्योतिर्लिंग है, याद रखिएगा, एक ओमकारेश्वर जो कि खंडवा जिले में है और दूसरा महेश्वर जो कि खरगोन जिले में है। और फिर यहाँ आपको मिलेगा एक जगह अहिल्या घाट, ठीक। अहिल्या घाट क्यों नाम पड़ा है इसका, क्योंकि देवी अहिल्याबाई जी द्वारा ये घाट बनवाया गया था, इसलिए इसका नाम
अहिल्या घाट है, ठीक। और फिर ओमकारेश्वर में भी आपको एक जलप्रपात देखने को मिलेगा, वो है दर्दी जलप्रपात। याद रखिएगा, ओमकारेश्वर में दर्दी जलप्रपात और महेश्वर में सहस्त्रधारा जलप्रपात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पर्यटक स्थल है वो है मांडू। मांडू जो है धार जिले में है, ठीक। याद रखिएगा, मांडू धार जिले में है। और फिर यहाँ आपको घूमने फिरने का जगह मिल जाएगा, वो है जहाज महल, हिंडोला महल, रानी रूपमती महल, बाज बहादुर महल और अशरफी महल। ये सब यहाँ आपको महल ही महल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ आप एक बार जरूर जाइएगा और इसका आनंद जरूर लीजिएगा, क्योंकि आपको मांडू में सिर्फ महल देखने को मिलेंगे, ठीक ना। एक बार फिर देख लीजिए, जहाज महल, हिंडोला महल, रूपमती महल, बाज बहादुर महल और अशरफी महल, ये मांडू की विशेषता है। यहाँ महल ही महल है और ये धार जिले में है। अगला पर्यटक स्थल देखिए, वो है गोमट गिरी, ठीक। गोमट गिरी ये भी पहाड़ी एरिया ही, जहां आपको गिरी गिरी देखने को मिले, समझ जाइएगा कि ये पहाड़ी एरिया है। तो गोमट गिरी किस जिले में है? तो वो इंदौर जिले में है। और गोमट गिरी की विशेषता क्या है? तो यहाँ भगवान बाहुबली की 72 फीट की ऊंची मूर्ति है। ध्यान रखिएगा, गोमट गिरी इंदौर जिले में है और फिर यहाँ भगवान बाहुबली की 72 फीट की मूर्ति है। अगला देखिए, वो है पावागिरी। ये भी पहाड़ी एरिया ही है, पावागिरी, और फिर ये भी इंदौर जिले में है। और ये दिगंबर जैन का तीर्थ स्थल है, ठीक। दिगंबर जैन जो धर्म है उसका तीर्थ स्थल है पावागिरी। इसके बाद अगला देखिए, अगला पर्यटक स्थल तो वो है उज्जैनी। नाम से ही स्पष्ट है कि ये उज्जैन जिले में स्थित है, ठीक है। तो ये उज्जैनी में इसकी विशेषता क्या है? तो यहाँ महाकाल मंदिर है, ठीक। शिव मंदिर है ये, महाकालेश्वर के नाम से जिसको हम जानते हैं, ठीक ना। तो उज्जैनी में शिव मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर, और फिर यहाँ आपको जंतर मंतर, भर्तहरि का गुफा, ये सब देखने को मिलेगा, जो कि बहुत आनंदित स्थान है। यहाँ आप एक बार जरूर जाइएगा। इसके बाद यहाँ की विशेषता है उज्जैनी की कि 12 वर्ष के अंतर में, ठीक, हर 12 वर्ष के अंतर में यहाँ कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। अगला जो पर्यटक स्थल है वो है पशुपतिनाथ मंदिर। तो पशुपतिनाथ मंदिर किस जिले में है? तो ये मंदसौर जिले में है। और फिर यहाँ प्राचीन शिव मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पर्यटक स्थल है वो है कंठेश्वर। तो ये कंठेश्वर किस जिले में है? तो विदिशा जिले में है। और यहाँ आपको परमार कालीन मंदिर देखने को मिल जाएगा। अगला जो पर्यटक स्थल है वो है चंदेरी, ठीक। और इसको चंदेरी का किला भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला जो पर्यटक स्थल है वो है चंदेरी, और फिर ये अशोकनगर जिले में स्थित है। और यहाँ आपको 200 मीटर ऊंचा किला देखने को मिलेगा, ठीक। इसीलिए मैंने बताया था इसको चंदेरी का किला भी कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ आपको 200 मीटर ऊंची किला देखने को मिलेगा। और यहाँ आपको एक जगह दिखाई देगा खूनी दरवाजा, ठीक। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ जरूर जाइएगा। चंदेरी का किला में आपको एक जगह देखने को मिलेगा खूनी दरवाजा, ठीक। अगला देखिए, अगला है श्यामला हिल्स। श्यामला हिल्स ये भोपाल जिले में है, ठीक। तो ये मतलब भोपाल जिले में है और इसको एक और नाम से जाना जाता है, श्यामला हिल्स। तो ये श्यामला, ठीक, ये श्यामला मतलब श्याम भगवान, श्री कृष्ण भगवान के नाम से है ये श्यामला हिल्स। तो इसका एक दूसरा नाम है वो है लक्ष्मी नारायण हिल्स, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ आपको बिड़ला मंदिर देखने को मिल जाएगा। अब अगला देखिए, अगला जो पर्यटक स्थल है वो है सांची, ठीक। तो सांची में मतलब स्तूप प्रसिद्ध है। तो सांची का स्तूप आप पढ़ाई भी किए होंगे। तो ये सांची किस जिले में है? तो रायसेन जिले में है। सांची है रायसेन जिले में। और फिर ये बौद्ध तीर्थ है, ठीक ना, बौद्ध तीर्थ है। और यहाँ 3 स्तूप आपको देखने को मिल जाएंगे अलग अलग जगह पे। स्तूप मतलब जो बौद्ध धर्म था उनका शिक्षा का केंद्र था पहले। मतलब बौद्ध जो भिक्षु थे
उनको शिक्षा दिया जाता था इन स्तूपों में, तो आज भी सांची में स्थित हैं। तो यहाँ आप जरूर जाइएगा एक बार। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं सभी को कौन सा पर्यटक स्थल किस जिले में है, ताकि आपको स्पष्ट हो जाए और आप भूले नहीं। तो ग्वालियर दुर्ग, ठीक, ग्वालियर दुर्ग ग्वालियर जिले में, खजुराहो छतरपुर जिले में, मैहर सतना जिले में, नोहरा है कटनी जिले में, भेड़ाघाट जबलपुर में, अमरकंटक अनूपपुर में, होशंगाबाद में है पचमढ़ी, और फिर मुक्तागिरी है बैतूल जिले में, ओमकारेश्वर है खंडवा जिले में, पुष्पगिरी है देवास जिले में, बावनगजा है बड़वानी जिले में, और महेश्वर है खरगोन जिले में, मांडू है धार जिले में, और गोमटगिरी और पावागिरी ये दोनों हैं इंदौर जिले में, उज्जैनी है उज्जैन जिले में, और पशुपतिनाथ मंदिर है मंदसौर जिले में। इसके बाद चंदेरी है आपका अशोकनगर में, अंठेश्वर है विदिशा जिले में, श्यामला हिल्स है ये भोपाल में, और फिर सांची है रायसेन जिले में। तो आई होप आपको ये पूरा मध्य प्रदेश का पर्यटक स्थल पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एवं बगल में आ रहे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, जिसमें हमने पढ़ाया है मध्य प्रदेश का पूरा परिचय, और मध्य प्रदेश की नदियां, मध्य प्रदेश के पर्वत पठार, मध्य प्रदेश की मिट्टियां, ये सारे वीडियो यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप वीडियो देख लीजिए, ठीक ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।